इससे पहले भी एक सवा महीने पहले जो ककराना का रहने वाला था सोनी था, उनका वो जेवर और नगद कैश लेके गए थे। पुलिस ने उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। जी ठीक है। जैसे ही हमने जो आगे लगा दी, एक पीछे से आगे आते ही तोबा तोड़ प्रहार कर दिया। अच्छा, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस आपके बस साथ गाली कैसे दी, आते ही सिर में लोहे नुमा के पत्थे से दोनों के 6 आदमी थे, 2 बाइक पे बैठे थे, 4 गिराने वाले हैं। सब लोगों में रोष है और आज इस रोष को लेकर हमें भी मेरा बैग ऐसे छीना झपटी करके ले गए, ऐसे के ले गए। क्या क्या था बैग में? उस बैग में मेरी 3 तो डायरियां थी और उसमें लगभग 4 लाख रुपए कैश था। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुर उपखंड के ग्राम पंचायत चोपला चौरा में इस वक्त मैं आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जिस प्रकार से हम बात करेंगे, कल जो बीसी चलाते हैं उनके ओनर के साथ जिस प्रकार से लूटपाट की घटना हुई थी, उसके विरोध में लेकर लगातार हम बात करें कि सुबह से ही यहाँ पे दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें बंद करके, पूरा व्यापार मंडल है उन्होंने दुकानें बंद कर रखी है और बीच सड़क में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। काफी जो ग्रामीण हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं, बाजार को पूर्ण रूप से बंद कर रखा है। इधर की मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा कि आप ये देखेंगे, गुड्डा रोड का ये नजारा है। यहाँ पे पूर्ण रूप से इनको बंद कर रखा है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं इस साइड में दिखाने की कोशिश करूंगा, ये चमरा रोड का दर से है लोग। और तो बात ये है कि ये लोग यहाँ पे मैं बात करूँ तो तख्ता डालकर बीच सड़क में यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। ओक रोड का आप नजारा देख रहे हैं, बंद कर रखा है ओक रोड को। और ये चोपला चौरा रोड है, ये भी पूर्ण रूप से बंद है। यहाँ पे ग्रामीण है, एक बार इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये जो 2 भाई हैं जिनके साथ कल घटना घटित हुई थी, मैं बात करूं तो चोपला चौरा में बीसी ये चलाते हैं और वहां से अपने बीसी को क्लोज करके अपने घर पे ये जा रहे थे। क्या पूरा घटनाक्रम एक बार बातचीत करेंगे जी, क्या मामला है, मामला बताओ। मैं चौफुले आया उस शाम की दीप रसों चल गए, फिर मैं और महेंद्र बाइक सु घर जा रहे। अच्छा, ठीक, कठिया है दीपराव चाल की चोपले कठिया है। चौफुले आया जीनियस कंप्यूटर पे। ठीक है। अच्छा, वो के बाद में मैं बड़ा सु दुकान में बढ़ा के और वापस घर जा रहा ककराना की तरफ। ठीक है। तो ये जो नेवरी मोड़ है, उससे पहले एक बाइक वाला आता है, वो हमारे को लात मारने की कोशिश करता है। वो लात लगती नहीं है, वो आगे जाके रोक लेता है। उसके बाद में हम जैसे उसके पास जाते हैं तो हमसे वो आता पाई ऐसे देवाले भी करता है। अच्छा। उसके हाथ में एक तो कट्टा था पिस्टल टाइप का और एक ऐसे पंजे थे, तो उसने हमारे को ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। अच्छा, आपसे पूछा नहीं भाई मामला क्या है क्या नहीं? ऐसे वाला गालियां निकाली, गालियां वाली ऐसी कुछ बात नहीं। आपने गाड़ी क्यों रोकी? वो आगे रुकवा ली उन्होंने, आगे लगा दी उन्होंने बोला गाली निकाली। कितने लोग थे? 3 तो उस पे थे, पहले वाले पे थे, एक पीछे से उड़ा गई बाइक। 2 बाइक थी आपके आगे पीछे, दोनों बाइक लगा दी। फिर घेर के हमको गिरा लिया, फिर मारने लग गए। और जो बैग, मेरे पास भी बैग था, ठीक है। इनके पास भी बैग था, मेरे पास भी बैग था, ठीक है। इनके पास भी बैग था। मेरा बैग ऐसे छीना झपटी करके ले गए, ऐसे के ले गए। क्या क्या था बैग में? उस बैग में मेरी 3 तो डायरियां थी और उसमें लगभग 4 लाख रुपए कैश था। जो मेरे पास जैसे ये शॉप का पेमेंट आता है, कुछ बैंक का पेमेंट होता है। क्या करते हैं आप? बैंक का काम करता हूँ, SBI बैंक का। जी जी। और उसके अलावा मेरे फैमिली के ATM थे, उसमें 15-20 और पेन ड्राइव वगैरह, मोबाइल वगैरह थे उसमें छोटे, वो सारे। उसके बाद बैग छीन के वो भाग गए। आप लोग आपके यहाँ चोट किस बात की? उन्होंने मारा पंजे से। पंजे से? हाँ, और बंदूक उनके पास। फिर आपने बचाने की कोशिश की? हम तो गिर गए, फिर वो उठ के भाग गए। कितने बजे की घटना है रात? ये लगभग 8:30 पौने 9 बजे की। उस वक्त रोड पे और कोई था नहीं? रोड पे लोग थे लेकिन किन्होंने रोका ही नहीं, गाड़ियां पे वो देखते। उन्होंने ये समझा कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं या उनकी कोई आपसी रंजिश होगी, इस चक्कर से उन्होंने रोका नहीं। तो उन लोगों को जानते हैं आप? क्या नकाबपोश थे क्या? वैसे किसी को नहीं जानते। हाँ, वो मुंह वगैरह कवर कर रखे थे। एक ने जिसने मारा ना पहले, वो उसका मुंह जरूर खुला था, बाकी किसी को नहीं जानते। अच्छा, उसको पहचानते नहीं आप? सामने आने पे तो क्या पता, अंदाज लगा ही लूं। अच्छा, तो कोई रंजिश थी, क्या मामला था? नहीं था सर, मैं तो इधर आता ही बहुत कम हूँ। गलती आ गया था कल और वो कल ही वारदात कर दी। अभी क्या मांग करते हैं आप? अब तो उनको सर गिरफ्तार करो और मेरा पेमेंट दिलाओ। उसमें मेरे डॉक्यूमेंट थे, सारा हिसाब किताब था दुकान का, मैं कहाँ से उसको रिकवर करूंगा सर। तो देखिए, इस भाई ने पूरी घटनाक्रम बताइए। दूसरा भाई और है जो मैं बात करूं तो ये भी दुकान बंद करके ये भी जा रहे थे, बीसी बंद करके। इनसे और पूछेंगे क्या मामला है। हम शाम को डेली रूटीन से जैसे दुकान SBI ब्रांच बंद करके जाते हैं, जैसे ही हमने दोनों बाइक पर चले गए, रास्ते में नजदीक घर के पास ही है, ऐसा नहीं दूर भी है, घर के नजदीक पास चौराया पड़ता किराए पे। वहाँ पीछे से बाइक वाले पहले तो टांग करते हैं गिराने के लिए,
अच्छा, आप एक बाइक पे जा रहे थे दोनों? दोनों पे आगे ये चला रहे थे और दोनों के पास बैग थे, कैश का पेमेंट। कितनी की स्पीड थी गाड़ी की? और नॉर्मल यानी कि स्पीड थी, बाद में पैर गिराने के लिए कोशिश की थी उन्होंने पहली कोशिश किया। हाँ, फिर थोड़ा सा हाथ दिया और फिर आगे बाइक लगा दी। फिर गाली कैसे नहीं निकाली जी हमने? अच्छा, उन्होंने ये बोला कि आपने गाली क्यों निकाली? आपने गाली निकाली नहीं? हमें पता ही नहीं, हम आराम से मस्ती से सर आगे लगा दी, एक पीछे से आगे आते ही तोबा तोड़ प्रहार कर दिया। अच्छा, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस आपके साथ गाली कैसे दी, आते ही सिर में लोहे नुमा के पत्थे से दोनों के 6 आदमी थे, 2 बाइक पे बैठे थे, 4 सीधे आए, पिस्टल निकाली और पिस्टल निकाले? हाँ बोले मार दूंगा कैसे। अच्छा, और जैसे खून खाना आने लगे फिर थोड़ा सा चेत हो गया। आपके पास भी बैग था क्या? हाँ उसमें मेरे दोनों बैग ले गए? हाँ दोनों, उसमें मेरे 2 फोन थे, मेरे सारे घर के ATM थे, पासबुक और भी और कैश था, वो सब ले गए। अच्छा, फिर वो आपको छोड़ के चले गए, फिर आपको किसने संभाला? यहाँ नजदीक आया पवन कुमार गुजर, उन्होंने आया और नजदीक आए। और तो जिस टाइम ये घटना हो रही थी उस टाइम इस रोड पे आवागमन तो बहुत ज्यादा रहता है? होता है, पर उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि गाली कैसे नहीं निकाली। आम आदमी यही सोचेगा कि दारू पी आपस में लड़ाई हो रही है। आपस लड़ाई है, क्योंकि उनको ट्रिक है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि कोई गाली गलौज वाला मैटर है और हमने ना तो गाली निकाली, हमें यही पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें आराम से डेली रूटीन की तरह जाते हैं। उन्होंने यही माहौल बनाया कि गाली कैसे निकाली, पहले तो पैर तिरछा किया कि किसी गिर जाए उनका बैग छीन के ले जाए, और जैसे हमने पैर से बचा फिर आगे उन्होंने बाइक आटी लगा दी। तो दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई थी भाई आपके साथ, किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई? नहीं, आज तक हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। टोटल कितने पैसे लगे आपके? 15-20 हजार मेरे थे और 4 से ऊपर इनके थे। 4 लाख बनाओ ना। हाँ 4 लाख। 4 लाख। तो देखिए, ये दोनों भाई हैं जिनके साथ वो घटना घटित हुई थी। कौन से हॉस्पिटल में ले जाया गया? पहले नजदीक हॉस्पिटल चवरा, वहाँ बोले ट्रीटमेंट करवाओ, इनका खून, इनका ब्लड ज्यादा चोट लगी थी ना, ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया, पूरी शर्ट, दोनों की शर्ट वो खराब हो गई थी। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, बोले थाने में वो कराओ, रिपोर्ट दर्ज कराओ। फिर एम्बुलेंस से वहाँ रेफर किया पोंक से नीम का था ना एम्बुलेंस। तो पुलिस प्रशासन क्या बोला? वो बोला अभी तो रिपोर्ट सुबह लिखवा देना, हम आ जाएंगे, अभी तो ना तो पुलिस प्रशासन ने पूछा ना कुछ है। तो देखिए, काफी संख्या में ग्रामीण भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनसे भी एक बार बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर। बीच सड़क पर ये बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे। पौक के पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी जी, इनसे बातचीत करेंगे। जी सरपंच, देखो मामला तो आपको मैंने पहले बता दिया, फिर भी ये लोग यहाँ पूरे व्यापार है चौफुलिया में, व्यापार जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान वाले हैं किराने वाले हैं, सब लोगों में रोष है। और आज इस रोष को लेकर हमें भी इनके साथ बैठना पड़ा है। जब तक हमारे को कोई पूरी तरीके से हमारी बात नहीं होगी, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम इस व्यापार मंडल के हम पूरे साथ हैं। व्यापार मंडल के साथ हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके पैसे उनका माल बरामद नहीं होगा, जब तक ये हम व्यापारियों के साथ हैं। और व्यापार मंडल क्या तय करता है उनके हिसाब से हम ये काम करेंगे। काफी दुकानदार भी हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। जी, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे चौफुलिया के अंदर जो कल घटना घटी है, इससे पहले भी एक सवा महीने पहले जो ककराना का रहने वाला था सोनी था, उनका वो जेवर और नगद कैश लेके गए थे। पुलिस ने उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की, और अब महीने के भीतर ही दोबारा ये हो गया। इसमें भी अभी तक पुलिस ने हमारे साथ में कोई, अभी तो नहीं पुलिस मौके पे पहुंची है और नहीं उसकी तरफ से कोई आया यहाँ पे। जी, और क्या लगता है पुलिस लिपापोती करने में लगी हुई है? पुलिस लिपापोती करने में लगी है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा हो, पुलिस अपना बीच बचाव करके और निकल जाती है। तो ये बंद नहीं आ जाता, ठोस कोई आश्वासन हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। और जिस प्रकार की जो घटना थी, उस घटना के बारे में, पूरी घटना के बारे में मैंने जो लोग थे जिनके साथ कल घटना घटित हुई थी, उनके साथ बातचीत करके पूरी घटना के बारे में आपको बताया किस प्रकार से लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना उन्होंने बताई है। आगे क्या घटनाक्रम होती है, पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे।